सिद्धार्थनगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है और इससे जुड़े जिम्मेदार धांधलेबाजी कर शासन की मंशा को तार तार कर सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों के सामने खाने की समस्या को देखते हुए सरकार ने नियमिती के साथ अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न भी दिया, जिससे इनकी परेशानियों को कुछ कम किया जा सके। परंतु निचले स्तर के जिम्मेदार कोटेदार द्वारा ऐसे कठिन समय में भी गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है और घटौती कर इनके हिस्से का राशन हजम कर लिया जा रहा है। यही नहीं, कहीं कहीं तो आलम यह है कि नियमित और अतिरिक्त पूरा राशन कोटेदारों द्वारा डकार लिया जा रहा है। आपको बताइए कि कोई कम पाया हम देख ले रहे हैं, तो अभी सामने ही है। तो हमारे पास आपकी क्या शिकायत है? हमारी प्रशासन से ये शिकायत है कि हमको गल्ला तौलवा के दे और डोर स्टेप डिलीवरी दे, गोदाम तक पहुंचवा के 10,000 6,000 रुपया हमारा खर्चा पड़ जा रहा है लाने ले जाने में, जबकि शासन आदेश है कि दुकान तक पहुंचवा के गल्ला दे। ठीक। और फिर उसके बाद हमको तौलवा के गल्ला दे। और 51 पे गेहूं और 50.5 पे चावल दे रही है। यहाँ पे ढालले तरीके से लेना है लो, नहीं तो जाओ। होना चाहिए और 50-50 पे हमको गल्ला मिलना चाहिए। हाँ, और 51 पे और 50.5 पे चावल और 51 पे गेहूं। हमें कितना मिल रहा है? हाँ, वैसे ही वो तो नहीं मिल रहा है। और आप एक दो बोरा तौलवा के देख लीजिए, 51 उतर जाए तो जो कहिए वो करें। 49 किलो कल ही तौलवा है, 2 बोरा तौलवा है, उसमें 3 किलो तो गल्ला कम उतरा है। तो आपके इस्माइल से आपने इस बात को कही नहीं? इस्माइल से झगड़ा झड़प हो जाती है तो क्या एक ही बार के नहीं, 2 बार का। तो कहते हैं जहाँ जाना है वहाँ जाइए। हम उतना ही जिले के अधिकारी DSO साहब से भी बात भी हुई हमसे। DSO साहब ने कहा कि क्या नाम है, मत जाओ निकासी लेने, गल्ला ही मत लो, और गल्ला मत लो तो वहाँ से कार्रवाई हो जाती है, दबाव पड़ता है कि गल्ला उठान कराओ। जहाँ तक जो है ये गल्ला कम तौल पे वाली वह बात जो है वह निराधार है। किसी भी कोटेदार द्वारा जो है संज्ञान में नहीं लाया गया कि हमको गल्ला कम दिया जाता है। तो क्या रही बात अब जो है प्रत्येक गोदाम पे जो है वह 5 मीट्रिक टन के कांटे लगा दिए गए हैं। लेकिन समस्या थोड़ी सी आ रही है जो है वह बिजली की, जो चूँकि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा जो है बिजली जो है मतलब वह डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। तो कई जगह बिजली की समस्याएं हैं, लेकिन बिजली का जो है प्रबंध किया जा रहा है और अब समस्या समाप्त हो जाएगी। जो थोड़े बहुत जो शिकायतें आ भी रही हैं वो समस्या समाप्त। तो जैसे कोटेदारों को जब आप कोटेदार में उठान करते हैं जी, तो उनको जब भी गल्ला दिया जाता है तो उनकी तौल कैसे होती है? कैसे उनको बताया जाता है कि आपको इतना मात्रा में गल्ला नहीं? 50 केजी के भी कांटे काम करते हैं जो है। अगर बाई चांस तो 5 मीट्रिक टन वाले कांटे ठीक ढंग से नहीं काम कर पाते हैं तो 50 केजी वाले ही काम करते हैं। 50 केजी वालों से ही तौल के दिया जाता है। तो यानी आपका कहना है कि जितने भी कोटेदारों को राशन वितरण किया जाता है वो गोदाम से तौल के दिया जाता है? तौल के दिया जाता है, क्योंकि मास में कभी चूँकि एक महीने में 3 महीने का खाद्यान्न दिया गया इधर विगत 3 महीनों में, तो थोड़ी समस्याएं आई थी जो है वह कि चूँकि हम लोगों को काफ़ी जो 1 महीना में 3 महीने का काम करना पड़ा तो उसमें थोड़ी दिक्कतें थी जो है वह। लेकिन अभी दिक्कत नहीं आने पाएगी जो है। अब 5 टन के कांटे जो है लग भी चुके हैं। बिजली की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। अगर विगत महीनों माने आगे के महीनों में अभी समस्या नहीं रह जाएगी, जो थोड़ी बहुत समस्या समाप्त हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं संज्ञान में आया हुआ है और कई बार शिकायतें होती हैं, पब्लिक से की जाती हैं कि ऐसा होता है, इसकी जांच कराई जाती है, कभी ये सत्य प्राप्त नहीं होती है। हाँ, रही कोटेदारों से कम देने की बात, तो इस पर उनको किसी भी स्थिति में उनको इस कार्य करने के लिए कोई अलाउ नहीं किया जाता है। जहाँ पर ऐसी शिकायतें होती हैं जांच करके वहाँ कार्रवाई की जाती है। और उनका ये आरोप कि वो टेबल के नीचे से ऊपर तक से नीचे तक देते हैं सर्वथा मिथ्या है। नीचे की बात तो वो जाने, लेकिन टेबल के नीचे की जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं। इस संबंध में बताएं कि कई बार ऐसी शिकायतें वो करते हैं, लेकिन जब गोदाम पे जाके जांच किया जाता है वहाँ पे किसी भी कोटेदार द्वारा ये नहीं कहा जाता कभी भी, जब भी कई बार जांच कराई गई, कई बार मीडिया को भी भेजा गया कि आप देखें वहाँ पे करें, लेकिन कहीं भी ये कोटेदार द्वारा मौके पे नहीं बताया जाता कि उनको तौल के नहीं मिलता या वो असंतुष्ट है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा ऐसे कोटेदारों की शिकायत करने के बाद भी प्रशासन संज्ञान लेने के बजाय अनभिज्ञ बना हुआ है। आपको यह बता दें कि इनकी निगरानी के लिए सरकार ने कई स्तर पर कर्मचारियों व अधिकारियों को लगा रखा है, लेकिन आलम यह है कि जितनी निगहबानी उतना ही हिस्सेदारी। अब ऐसे में जहां लाभार्थी कोटेदार पर घटौती का आरोप लगाता है
तो वहीं कोटेदारों के द्वारा तमाम बहाने हैं और वह विभाग पर घटोती एवं शोषण का आरोप लगाता है। अब ऐसे में जहां सरकार के रिकॉर्डों में गरीबों को पर्याप्त गल्ला मिल रहा है, वहीं इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। स्मार्ट खबर के लिए लखपति शर्मा की रिपोर्ट।